हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हो। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और देखिए गले के आवाज़ से आप लोगों को पता ही चल रहा है कि मेरा गला पूरा बैठा हुआ है। तो आप लोग ठंड को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, ये बात आप हमें ज़रूर बताएं। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है तो तब हम काम काज करने से भी ना थोड़ा बहुत भागते हैं, यानी हम में थोड़ा बहुत आलस आ जाता है कि अभी ठंड लग रहा है, काम नहीं करेंगे। लेकिन घर के काम काज तो करने ही पड़ते। तो घर के काम काज को आसान बनाने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे होम मेकिंग के टिप्स शेयर करूंगी जिसे अपना के मेरा घर के काम काज करना बहुत ही आसान हो गया है, जिससे समय भी बच जाते हैं और मेहनत भी कम लगता है। सोफे में जब भी हम बैठते हैं तो सारे कुशन्स इधर उधर हो जाते हैं। तो पहले मैं इन कुशन्स को अच्छी तरह से रख देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ देखिए ताज़े फूल रखती हूँ, तो इसलिए ताज़े फूल का जो पानी होता है ना, यानी फ्लावर पल्स का, वो मैं रेगुलर चेंज कर देती हूँ। इससे ये फ्लावर्स जो है यानी फूल लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। यहाँ मैं टेबल कवर के लिए दुपट्टे का इस्तेमाल की हूँ। मैं इस तरह तरह के दुपट्टे को टेबल कवर की तरह इस्तेमाल करती हूँ, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा घर में भी चेंजेस आ जाते हैं। घर पे जब छोटे बच्चे खिलौना से खेलते हैं तो वो सारे इधर उधर बिखरे हुए पड़े रह जाते हैं। तो उन सभी को अरेंज करके रखने के लिए मैं यहाँ पे देखिए इस बकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मैं सारी चीज़ों को एक जगह पे रख दी, तो इससे उन्हें निकालने में और खेलने में भी आसानी होगी। घर पे अगर छोटे बच्चे हो तो अक्सर वो बिस्तर पे या फिर सोफे पे पी कर देते हैं, यानी सुसु कर देने पर हम सभी इस टेंशन में आ जाते हैं कि अब इसमें से स्मेल निकलेगा या फिर इसे हम किस तरह से सुखाएं। लेकिन इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं पहले ये भींगे हुए जगह पे कुकिंग सोडा को मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, यानी पूरी जगह पे अच्छी तरह से मैं कुकिंग सोडा को छिड़काव कर दी। उसके बाद एक बॉटल में सेम क्वांटिटी का पानी और विनेगर को मिक्स कर ली, यानी 1 कप पानी और 1 कप विनेगर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इन सभी जगह पे थोड़ा थोड़ा करके स्प्रे कर दूंगी। उसके बाद इसके ऊपर से मैं देखिए न्यूज़पेपर को अच्छी तरह से बिछा दी और बिछा के इसे सूखने के लिए रख देंगे। जब न्यूज़पेपर सारे पानी एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद मैं यहाँ पे पंखा चला दूँगी। लेकिन अभी ठंडी का मौसम है, इसलिए मैं यहाँ पे आयरन का इस्तेमाल की और ये बहुत जल्दी ही सूख गया। घर के सभी कोने में एक साथ डस्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जिस जगह पे भी हाथ पड़े वहाँ पे हाथों हाथ अगर थोड़ा सा डस्टिंग कर लेते हैं तो इससे वो जगह साफ भी हो जाते हैं और एक दिन में सारा काम करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। मेरे बेड के बगल में यहाँ पे एक डेस्क कैलेंडर हमेशा रखा हुआ रहता है, जिसके अंदर मैं एक पेन को भी रख देती हूँ, क्योंकि इससे कुछ भी मार्क करना हो तो वो बहुत आसानी से मार्क कर सकती हूँ। और दूसरा, कुछ भी ज़रूरी अगर काम है या फिर डॉक्यूमेंट जमा देना है या फिर कुछ बिल पेमेंट्स करना है तो वो मैं यहाँ पे मार्क करके लिख के रखती हूँ। ये मैं भी करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी करते हैं। तो इससे ना वो चीज़ें हम भूलते नहीं है, यानी जब भी कैलेंडर देखते हैं तो याद आ जाता है कि ये काम इस दिन हमें करना है। जगह कम होने की वजह से मेरे बेड के पास साइड टेबल रखने का जगह नहीं है, इसलिए मैं इस जगह को ही साइड टेबल की तरह इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह के एक प्लास्टिक का कंटेनर को रखती हूँ, जो कि रात को यूज़ होने वाले नाइट क्रीम या फिर फ़ोन जो भी रखना होता है उसे मैं यहाँ पे आसानी से रख सकूँ। यहाँ तक कि मेडिसिन भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसे भी यहाँ रखने से वो लेने में और यूज़ करने में आसानी होती है। हाल ही में फिर से एक मैं हेवी विंटर के लिए रेमॉन का डबल बेड वाला क्विल्ट परचेज़ की हूँ और ये मुझे फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छे ऑफ़र में मिल गया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। लेकिन खरीदने से पहले आप दूसरे जितने भी ऑनलाइन साइट्स हैं सभी जगह पे एक बार पहले प्राइस वेरीफाई कर लें कि कहाँ पे आपको अच्छे ऑफ़र में मिल रहा है। हेवी विंटर के लिए ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही लाइट वेट है। इसके ऊपर एक फुल वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसके पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी।
इस तरह के बड़े वाले ब्लैंकेट को फोल्ड करने का इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ तरीके शेयर की हूँ, लेकिन आज मैं देखिए ये ब्लैंकेट को फोल्ड करने के बाद इसे पिलो कवर के अंदर घुसा दूंगी। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये एक छोटा फोल्ड हो गया, बार बार फोल्ड खुलेगा भी नहीं, और दूसरा इसे मैं इस तरह से पिलो कवर के अंदर घुसा के रखने से इसे मैं यहाँ पे कुशन की तरह इस्तेमाल कर पाऊंगी। जब ज़रूरत लगेगा तब मैं इसे ब्लैंकेट को निकाल के उसका इस्तेमाल करूंगी। ठंडे के मौसम में जब भी हम सोफे में या फिर बेड में बैठते हैं तो बार बार ब्लैंकेट और क्विल्ट खोलने की जगह मैं इस तरह के जो ओढ़ने वाला शॉल होता है उसे बगल में एक रख देती हूँ, ताकि जब थोड़ा बहुत ठंडा लगे तो इसी से थोड़ा पैर को ढक के बैठ के मोबाइल देखे, टीवी देखे या फिर किताब पढ़े। जो भी पढ़ना है उसे करने के बाद फिर इसको यहीं पे इस तरह से सजा के उठ जाती हूँ। तो इसलिए बार बार इस तरह के ब्लैंकेट या फिर क्विल्ट खोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। घर पे हस्बैंड और बच्चे अक्सर जो उलन गारमेंट्स रेगुलर पहन के बाहर जाते हैं तो उसे आके इधर उधर ऐसे ही छोड़ के रख देते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह के देखिए ये जो क्विल्ट का जो प्लास्टिक वाला बैग था इसे मैं ऑर्गेनाइज़र बैग की तरह यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। कुछ गर्म कपड़े मैं यहाँ पे फोल्ड करके रख देती हूँ। उन्हें इस्तेमाल कुछ दिन करने के बाद जब उसे मैं धोने के लिए डालती हूँ उस समय फिर दूसरा सेट जो है उसे मैं निकाल के फिर यहाँ पे अरेंज करके रख देती हूँ। तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो एक साथ सारा धोना नहीं पड़ता है और दूसरा ये उलन गारमेंट्स जगह बहुत ज़्यादा लेते हैं और इधर उधर बिखरे पड़े नहीं रहते और ये बहुत अच्छी तरह से एक जगह पे देखिए ऑर्गेनाइज होके रह भी जाते। भले ही ये बहुत ही छोटे छोटे टिप्स लग रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टिप्स और ये छोटे छोटे काम हमारे पूरे दिन के काम काज को बहुत ही आसान बना देते हैं। और ख़ास तौर से अगर हम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट अगर हम ये थोड़ा सा समय लगा के इन सब को कर ले तो फिर हमारे सारे दिन के साथ साथ अगले कई दिनों के काम काज बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठंडे का मौसम है तो इस समय ब्लैंकेट क्विल ढेर सारे एक साथ निकल जाते हैं और जब तक सुबह में उठ के बेड को सेट ना करते हैं तब तक ये जगह देखने में भी बहुत ही अनटाइडी लगता है। तो पहले मैं सारे चीज़ों को देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से फोल्ड करके कुछ बॉक्स के अंदर रख दी और इस तरह से देखिए क्विल्ट को यहाँ पे सेट भी कर दी। अब बेड सेट हो गया है, अब अगले काम की ओर बढ़ते हैं। इस तरह के वेजिटेबल चॉपर या फिर स्लाइसर हम सभी इस्तेमाल करते हैं जो हमारे घर के यानी किचन के काम को बहुत ही आसान बनाते हैं। तो लेकिन जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं ये बार बार इस तरह से मूव होते रहते हैं तो जिससे हमें चॉपिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए नीचे में अगर हम एक कॉटन कपड़ा रख के फिर हम इसका इस्तेमाल करें तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं हिलते और इसका इस्तेमाल करके हम कम समय में बहुत सारे चीज़ों को बहुत आसानी से चॉपिंग कर सकते हैं। सुबह का नाश्ता हो या फिर शाम के नाश्ते में जो भी मुझे बनाना होता है उस हिसाब से मैं जब भी समय मिलता है सब्जियों को काट के मैं फ्रीज़ में रख लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे नाश्ता बनाना हो तो फिर बहुत आसानी से उसे निकाल के फटाफट बना पाऊँ। सब्जियों को काटने की तरह साग चुनना या फिर मटर छिलना इसमें भी बहुत लंबा समय लग जाता है। तो इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा करके इस काम को आगे बढ़ा के रखती हूँ ताकि जब ज़रूरत पड़े इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाऊँ। मटर को छीलने के लिए मैं देखिए यहाँ पे ये इसे इस तरह से ट्विस्ट कर रही हूँ। फिर देखिए ये मटर कितने आसानी से फटाफट सारे निकल जा रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और कम समय में ढेर सारे मटर को हम आसानी से छील सकते हैं। और उसके बाद इसे इस तरह के एयरटाइट कंटेनर में बंद करके मैं फ्रीज में रख देती हूँ। ये छोटा वाला आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी लगे होने की वजह से इसे साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी में भिगो के कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। फिर देखिए कितना आसानी से इसके सारे मिट्टी निकल जाते हैं।
शाम को जब भी थोड़ा बहुत हाथ खाली हो जाता है, काम काज थोड़ा अच्छी तरह से समेट के मैं इस तरह से थोड़ा सा फ्री हैंड वाला एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और ख़ास तौर से दीवार हो या फिर दरवाजे हो, इन्हें पकड़ के जो स्ट्रेचिंग वाला जो एक्सरसाइज होता है, इसे तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम सभी महिलाओं का ख़ास तौर से बैक पेन होना, नी पेन होना और कंधों पे हाथों पे दर्द होना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ठंडे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब भी मौका मिले थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज और फ्री हैंड वाला एक्सरसाइज तो ज़रूर कर लेना चाहिए। हमारी सेहत सही रहेगी तभी तो हम पूरे घर को संभाल पाएंगे, इसलिए हमें अपनी सेहत के लिए भी थोड़ा सा समय देना बहुत ज़रूरी है। सिंक में ढेर सारा बर्तन जमा करने की जगह जो चीज़ें ज़रूरत होता है शाम के समय हो, रात में या फिर सुबह के टाइम के लिए, तो उन चीज़ों को मैं हाथों हाथ धो के रख लेती हूँ ताकि काम करते समय मुझे धोने का ज़रूरत ना पड़े। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ड्यूटी जो रात के डिनर के बाद हम सभी को करना होता है, वो मैं भी करती हूँ। वो ये कि किचन का काउंटर टॉप क्लीनिंग करना, यानी जो भी चीज़ें काउंटर टॉप के ऊपर रहती है उन्हें सब सही जगह पे अरेंज करके रख देना, गैस स्टोव क्लीनिंग करना और गैस का मेन नॉब बंद करना। बस आज तक के लिए तो इतना ही। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। और जाते जाते मुंह मीठा करते हुए जाइए। इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ इंस्टेंट बूंदिया बनाने की रेसिपी शेयर की थी। अब उसी बूंदिया में मैं यहाँ पे थोड़ा सा खोया खीर, साथ में कुछ काजू, पिस्ता, किशमिश और घी डाल के इसको मैं देखिए लड्डू की तरह बना रही हूँ। ये लड्डू मेरे बहन लोगों को बहुत पसंद है, तो वो दोनों ही आज घर पे आने वाली है, तो मुझे उम्मीद है वो इसे खा के सोचेंगे शायद मैं इसे बाज़ार से खरीद के लाई हूँ। आप भी इस तरह से लड्डू बना के देखिए, सच मानिए बाजार का लड्डू भी यहाँ पे फेल हो जाएगा। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।